मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुश्मन बेटा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का सीमांत पर्यटक स्थल कश्मीर घाटी। कुछ वर्ष तक यहाँ अमन और चैन था। कश्मीर दुनिया का स्वर्ग कहलाता था। स्वयं बादशाह बाबर ने भी कहा था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। लेकिन अब कश्मीर स्वर्ग नहीं रहा, बल्कि नर्क बन गया है। उग्रवादी द्वारा किए जा रहे कत्लेआम यहाँ की दिनचर्या बनती जा रही है। रोज ही कहीं न कहीं से उग्रवादी आते हैं और कत्लेआम करके चले जाते हैं। रेट रेट रेट, तर 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 तर, भागो, उग्रवादी आ गए। कहीं कहीं सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ भी हो जाती है। आ, आ, रोजाना की इन घटनाओं से दुखी होकर लोग वहां से पलायन करने लगे हैं। जवान बेटी है भाई, बेटा तो खो ही चुका हूँ। अब इज्जत नहीं गंवाना चाहता, इसलिए अपना सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे तो दोनों ही बेटे इस उग्रवाद की आग की भेंट चढ़ गए। ना जाने क्या होगा इस देश का। कश्मीर के ही एक सीमावर्ती कस्बे में। चलो बेटे, रोज रोज का ये खून खराबा अब और नहीं सहा जाता। लेकिन अब्बू, हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी, मगर यहाँ अब एक पल भी नहीं रहेंगे। नहीं अब्बू, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, ऐसा मत कहो। तुम इन हैवानों को नहीं जानते। लेकिन अब्बू, ये तो सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं, जबकि हम तो मुसलमान हैं। उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता बेटा, इनका धर्म सिर्फ खून खराबा है। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, चाहे इसके लिए इन्हें किसी को भी मारना पड़े। लेकिन अगर एक बेटा अपने बाप से अलग होना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है अब्बू? बेटा स्वयं अलग नहीं होना चाहता, बल्कि पड़ोसी उसे अलग करना चाहते हैं बेटे। यानी ये सब कुछ हमारा पड़ोसी देश ही करवा रहा है। उसे हमारे मुल्क का अमन और चैन पसंद नहीं, अतः वह कुछ भटके हुए युवकों को बरगलाकर यहाँ उग्रवाद फैला रहा है। सुनकर फिरोज सोच में पड़ गया। फिर एकाएक ही वो उठकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब्बू, मैं भी उग्रवादी बनूंगा और कश्मीर को आज़ाद कराऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बू। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और हम लोग मुसलमान हैं। फिर कश्मीर तो है ही मुसलमानों का। सुनकर मुस्तफ़ा की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है तू। तू मेरा बेटा हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप मुझे बेटा मानने से इनकार करते हैं तो मैं भी आपको बाप कहने से इनकार करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं फिरोज, जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो उसका अंत सिर्फ बर्बादी है। लेकिन फिरोज रुका नहीं था। कुछ ही देर बाद वो अपने दोस्त इकबाल के घर जा पहुंचा। अरे फिरोज मियाँ, तुम आओ बैठो। आज इधर का रास्ता कैसे याद आ गया? मैं घर छोड़ आया हूँ इकबाल। क्या? ये जीना भी कोई जीना है यार। एक तो गरीबी और ऊपर से बेरोजगारी, सो मैंने घर ही छोड़ दिया। लेकिन मियाँ, तुम काम क्या करोगे? अगर कोई काम ना मिला तो उग्रवादी बन जाऊंगा। फिरोज की बात सुनकर इकबाल पहले तो चौंका, लेकिन अगले ही पल गंभीर हो गया। दोस्त, अगर तुम उग्रवादी बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच? कैसे? आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद, ये कौन है? मेरा बचपन का दोस्त है। ये भी हमारे साथ काम करना चाहता है। ठीक है। आज शाम ही एक ग्रुप भेजा जा रहा है, उसमें इसे भी मिला दो। क्या नाम है इसका? फिरोज। वहां से बाहर निकलते ही फिरोज बोला, यार इकबाल, उस ग्रुप में मुझे कहाँ भेजा जाएगा? सीमा पार। वहां से तुम्हें उग्रवाद की ट्रेनिंग देकर यहाँ वापस भेज दिया जाएगा, ताकि तुम अधिक से अधिक लूट मार एवं कत्ल कर सको। और उसी शाम को फिरोज समेत 10 युवकों का एक ग्रुप पाकिस्तान की तरफ भेज दिया गया। वो सामने भारत की सीमा रेखा है। जैसे ही हम इस सीमा रेखा को पार कर लेंगे
अपने आकाओं के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इधर से जाने में हमारे पकड़े जाने का खतरा है, इसलिए हम जंगल के रास्ते से होकर आगे जाएंगे। कुछ ही देर बाद वे एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। मेरे पीछे पीछे चलते रहो, लेकिन जरा सावधान रहना, यहाँ सांप बहुत होते हैं। अभी वे कुछ ही देर चले थे कि इसे सांप ने काट लिया है। क्या हुआ? ये तो मर गया। ओह। लड़के की लाश को वहीं छोड़कर ग्रुप आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद, ये नदी हमें तैर कर पार करनी है। उसके बाद हमें 2 किलोमीटर का फासला और तय करना होगा। लेकिन पानी तो काफ़ी तेज रफ्तार से बह रहा है। अपने वतन को आज़ाद करवाने के लिए हमें मुसीबतों तो झेलनी ही पड़ेगी। और उसके बाद वे सभी एक एक करके नदी में कूदते चले गए। फिर एक एक करके सभी नदी के दूसरे छोर तक आ पहुंचने लगे। लेकिन जब वहां गिनती की गई तो 2 और सदस्य कम हो गए थे। लगता है हमारे 2 जवानों को ये नदी निगल गई है। यहाँ से जंगल की सीमा समाप्त हो जाती है। अब आगे हमें बहुत ही सावधानी से और स्वयं को छुपाकर चलना होगा। तत्पश्चात उनका काफिला आगे निकल पड़ा। यहाँ पर हिंदुस्तान की सीमा समाप्त हो जाती है। बस इसे पार करते ही हम अपने आकाओं के पास होंगे। कुछ देर बाद हॉल्ट, भागो, धाए धाए, आ, आई। और जब सीमा रेखा पार करके वे पाकिस्तान की हद में पहुंचे तो वहां 10 में से केवल 5 ही बचे थे। शुक्र है हम सही सलामत यहां पहुंच गए, लेकिन अपने 5 साथियों को खोकर। थोड़ी ही देर बाद वे सभी एक कैंप में थे। क्या बात है अकरम, सिर्फ 5 लड़के? जनाब, 5 रास्ते में ही खत्म हो गए। ठीक है, आज इन्हें आराम करने दो, कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बेहतर है जनाब। फिर अकरम सभी लड़कों को लेकर एक अन्य तंबू की तरफ बढ़ गया। ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे होगी ये तो कल ही मालूम होगा। अगले दिन सुबह चलो बाहर निकलो, आज मेजर साहब अपना भाषण देंगे। कुछ ही देर बाद वे एक मैदान में पहुंच गए जहां हिंदुस्तान से भागे हुए अन्य लड़के भी बैठे हुए थे। चलो तुम इधर बैठ जाओ, और सभी उसके बताए हुए स्थान पर बैठ गए। कुछ ही देर में मेजर आ गया। दोस्तों, कश्मीर हमारा है, हमने इसे आज़ाद कराना है। तुम वो जवान हो जिनकी ताकत पर ही कश्मीर को आज़ादी मिल सकती है। हम भी मुसलमान हैं और कश्मीर भी मुसलमानों का है। आज हम सबको मिलकर इस्लाम की हिफाजत करनी है। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जब तुम हिंदुस्तान पहुँचोगे तो वहाँ पर तुम्हें लूट मार करनी है। कत्लेआम का बाजार गर्म करना है ताकि कश्मीर में एक भी हिंदू ना रहे, सब वहाँ से भाग जाए। और जब वहाँ पर एक भी काफिर नहीं रहेगा तो कश्मीर अपने आप ही आज़ाद हो जाएगा। आज से तुम सबकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। उसके बाद मेजर वहाँ से चला गया और सभी लड़कों को उनके ट्रेनरों के सुपुर्द कर दिया गया। फिरोज के ग्रुप का ट्रेनर कैप्टन वाजिद था। ये राइफल है, इससे इस तरह से निशाना साध कर गोली चलाई जाती है। धाए। इस प्रकार उसी दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। धड़ाम, तड़ 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 तड़। ये टाइम बम है, इसके टाइम को इस प्रकार फिक्स किया जाता है। इसमें मैंने 5 मिनट का टाइम फिक्स कर दिया है। चलो अब इससे दूर हट जाओ। धड़ाम। और इस प्रकार उन लोगों की ट्रेनिंग समाप्त हुई। आज तुम वापस कश्मीर जा रहे हो। वहां जाते ही तुम्हें कत्लेआम शुरू करना है ताकि जल्द से जल्द कश्मीर आज़ाद हो सके। इन थैलों में तुम्हारे लिए इतना असला है कि तुम 1 महीना भर कत्लेआम मचा सकते हो। इसमें बम, गने और टाइम बम सब कुछ है। जाओ और कामयाब हो। अकरम तुम्हें सीमा पार करा देगा। तुम्हें उसी रास्ते से वापस जाना है जिस रास्ते से आए थे। अब मैं वापस जा रहा हूँ। अकरम के जाने के बाद उन 5 ने अपनी अपनी स्टैंड गनों को मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। नदी के समीप आकर उन्हें रुक जाना पड़ा। हमारे थैले वाटरप्रूफ हैं, लेकिन इतना बोझ लाद कर हम नदी पार कर सकेंगे तो फिर क्या किया जाए? एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या
ऐसा करो, तुम चारों अपना अपना सारा सामान यहीं रख जाओ और एक रस्सी को पकड़कर दूसरे छोर पर पहुंच जाओ। तुम्हारे दूसरे सिरे पर पहुंचने के बाद मैं सारा सामान रस्सी में बांध दूंगा और तुम चारों मिलकर इसे दूसरी तरफ खींच लेना। वेरी गुड। और इस प्रकार सभी ने अपने अपने कंधों से असले से भरे थैले उतारे और जमीन पर रख दिए। अब तुम इस रस्सी के एक सिरे को पकड़कर दूसरे छोर पर पहुंचो। चलो, कूद जाओ। अगले ही पल रस्सी को पकड़े हुए चारों नदी में कूदते चले गए। तैरते हुए अभी वे नदी में ही पहुंचे थे कि एकाएक ही फिरोज का चेहरा भयानक होता चला गया। अगले ही पल उसकी स्टेन गन आग उगलने लगी। मेरे मादरे वतन को बर्बाद करने वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दिन के लिए तो मैंने ये ट्रेनिंग हासिल की थी। रेट रेट रेट, हाय, आ, आई। अब मेरे पास इतना असला है कि मैं यहाँ की उग्रवादी बनाने वाली उस फैक्ट्री को तबाह कर सकूं। तभी फिरोज वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। सबसे पहले मुझे इस असले को कहीं छुपाना होगा। भारतीय सीमा रेखा को पार करके उसने 4 थैलों को एक चट्टान के नीचे छुपा दिया। ये थैले महफूज रहेंगे। फिलहाल अब अपने अपने वाले असले से ही शुरुआत करते हैं। छुपते छुपाते फिरोज वापस कैंपों तक पहुंच गया। सबसे पहले मुझे अपने ट्रेनर को समाप्त करना होगा। अगला ग्रुप कब भेज रहे हो अकरम? बहुत ही जल्द जनाब। हिंदुस्तान से आमने सामने लड़ने की बजाय ये लड़ाई बहुत ही अच्छी है। हाँ जनाब, इसमें मरने वाला भी हिंदुस्तानी और मारने वाला भी। और इस प्रकार एक दिन कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और उसके आज़ाद होते ही हम उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा कुत्तों। तुम, हाँ मैं, तुम जैसे कुत्तों से अपने वतन की बर्बादी का बदला लेने के लिए मुझे उग्रवादी बनना पड़ा है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल तर तर तर, आ आ इनकी ही दी हुई ट्रेनिंग मेरे काम आ रही है। और उन दोनों को मारने के बाद वो वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर बाद, हैं, इन्हें किसने मार दिया? तुरंत मेजर साहब को खबर करो। ये खबर सुनकर मेजर जरूर यहाँ आएगा और उसकी जीप इसी रास्ते से ही गुजरेगी। खबर पाते ही मेजर ने 2 ऑफिसर एक जीप से तुरंत कैंप की तरफ रवाना कर दिए थे और स्वयं भी दूसरी जीप से कैंप की तरफ चल पड़ा था। जीप आ रही है और फिर जैसे ही जीप फिरोज की हद में पहुंची, जा तू भी इस दुनिया से रुखसत हो जा। धड़ाम, बम फेंकने के साथ ही फिरोज ने वो जगह छोड़ दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया था कि पकड़ लो इसे। तुम क्यों हैरानी हो रही है मुझे जिंदा देखकर? लेकिन तुम, दरअसल मैं उस जीप में था ही नहीं। मेरी जीप तो उस जीप के काफी पीछे आ रही थी। ओह, ले चलो इसे। इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। और उसे जेल की एक कोठरी में फेंक दिया गया। धड़ाम। बस किसी तरह एक बार यहाँ से छूट जाऊं खबीसो, फिर मैं तुम सबको देख लूँगा। अगली सुबह ही फिरोज को मेजर के सामने पेश किया गया। तो तुमने कैप्टन वाजिद और अकरम को मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है उन्हें, क्योंकि वे हमारे वतन में कत्लेआम का जिहाद फैलाकर अमन और चैन खत्म कर रहे थे। आतंक तो वहां अभी भी जारी रहेगा, पर अफसोस कि उसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ले जाओ इसे और रोजाना इसका एक अंक काट कर चील कौओं को खिलाते रहो। हमसे गद्दारी करने की यही सजा है। ले जाओ। अपने वतन के लिए शहीद हो जाना कितने फक्र की बात है। ये बात आज ही महसूस हो रही है मुझे। जेल में पहुंचते ही, बोलो मियाँ, आज अपना कौन सा अंग कटवाना चाहोगे? गर्दन? गर्दन नहीं, इस तरह तो तुम्हारा काम एक ही झटके में समाप्त हो जाएगा। ऐसा करते हैं, आज तुम्हारा सिर्फ एक हाथ काट देते हैं। अगले ही पल, खचाक, आई। चलो, कल इसकी एक टांग काट देंगे। लगता है बेहोश हो गया है। तुरंत ही उसे उठाकर वापस कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन फिरोज बेहोश नहीं हुआ था। पीड़ा को सहते हुए वो सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा था।
सबसे पहले मुझे अपनी कमीज निकालकर खून को बहने से रोकना होगा। आह, मुझे किसी प्रकार यहाँ से भागना है। रोशनदान इतना ऊंचा भी नहीं है कि मैं आसानी से फरार ना हो सकूं। अगर थोड़ी सी कोशिश करूं तो मैं यहाँ से आसानी से फरार हो सकता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो रोशनदान के रास्ते जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ क्षण बाद अगले ही पल वो उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। या खुदा, मेरी मदद कर, मुझ पर बेहोशी काबिज ना होने पाए। और इसी के साथ फिरोज में एक नई उमंग भरती चली गई। कुछ ही देर बाद वो उस स्थान पर था जहां उसने बाकी का असला छुपा रखा था। इनमें से एक ही थैला उठा पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। थैले को उसने गले में इस प्रकार डाल लिया कि अपने एक हाथ से वो आसानी से उसमें से बम निकाल सकता था। अब तो मैं सिर्फ बम और हथगोले से ही काम ले सकता हूँ। कुछ ही देर बाद वो पुनः ट्रेनिंग कैंपों तक पहुँच गया। अब फिरोज इतनी आसानी से नहीं फंसेगा जालिमों। तुरंत ही वो अपने काम पर जुट गया। इन सभी टाइम बमों में मैंने 2 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया है। और छुपते छुपाते वो पूरे ट्रेनिंग सेंटर में टाइम बम फिट करने लगा। ये आखिरी टाइम बम बचा है, इसे मैं यहाँ रखता हूँ। अब मुझे उस हरामजादे मेजर की खबर लेनी चाहिए। और फिर वो छुपते छुपाते उधर बढ़ने लगा जिधर मेजर का कैंप था। उधर कैंप की जेल में। अरे, वो लड़का कहाँ गया? लगता है भाग गया। तुरंत ही मेजर साहब को खबर करनी होगी। क्या? वो लड़का भाग गया? एक हाथ कटा होने के बावजूद भी वो भाग गया? हाँ जनाब। जी हाँ। खोजो उसे और मिलते ही खत्म कर दो। जी, बहुत अच्छा जनाब। उसके जाने के उपरांत पता नहीं ये हिंदुस्तानी किस मिट्टी के बने हुए हैं, अपने वतन के लिए हर तकलीफ को हंसते हंसते सह जाते हैं। और कुछ ही देर में 10 जीपें वहाँ से निकलकर फिरोज की खोज में चल पड़ी। हेलो, अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा सर। तलाश जारी रखो। उधर फिरोज मेजर के कैंप के समीप पहुंच चुका था। वो रहा मेजर का कैंप। अब तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता कुत्ते। कैंप के समीप पहुंचकर फिरोज ने थैले में से एक हथगोला निकाला और उसका सेफ्टी पिन दांतों से खींच लिया। और फिर उसने हथगोला कैंप की तरफ उछाल दिया। मेरे वतन के दुश्मन, मुझे अफसोस है कि मैं तुझे इससे बुरी मौत नहीं दे सकता। अगले ही पल धड़ाम। और फिर फिरोज ने वो स्थान छोड़ दिया। टाइम बम फटने में अभी वक्त है। और बम फटने से पहले मुझे इसकी मुझे इनकी छावनी को तबाह करना है। उधर बम की आवाज़ सुनकर पूरी छावनी में भगदड़ मच गई थी। इधर फिरोज आगे बढ़ रहा था, तभी उसे 2 जीपें अपनी तरफ आती नजर आई। क्यों ना पहले इनका ही तमाम कर दूं। अगले ही पल उसने 2 हथगोले उन जीपों की तरफ उछाल दिए। धड़ाम धड़ाम। जीपों को तबाह कर फिरोज तुरंत ही अपने स्थान से उठा और तेज तेज कदमों से छावनी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे अब जल्द से जल्द छावनी में पहुंचना है। फिर रास्ते में पड़ने वाली मुसीबतों से मुकाबला करते हुए वो छावनी की ओर बढ़ने लगा। छावनी के पास पहुंचकर उसने जैसे ही थैले में से हाथ डाला, ओह, सिर्फ एक ही बम बचा है। और इस इकलौते से मैं छावनी को तबाह नहीं कर सकता। अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता। तभी हैंड्स अप। फंस गए। तुरंत ही उसने उस इकलौते गोले को अपनी बाहों पर लपेटी हुई कमीज में छिपा लिया। काफ़ी नुकसान कर चुके हो तुम हमारा। इसे ब्रिगेडियर साहब के पास ले चलो, वे इसे तड़पता हुआ देखकर बहुत खुश होंगे। मैं खुद भी तुम्हारे ब्रिगेडियर से मिलना चाहता हूँ, ताकि मरने से पहले मैं उसे खुदा के पास पहुँचा सकूँ। कुछ देर बाद, तो यही है वो। ले चलो इसे बाहर मैदान में, आज हम खुद इसकी मौत का नज़ारा देखेंगे। फिर फौजी फिरोज को लगभग धकेलते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगे। आज एक हिंदुस्तानी कुत्ते को तड़पते हुए देखकर कितना आनंद आएगा। बन गया काम। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अपने इकलौते बम से मैं पूरी छावनी को तबाह कर सकता हूँ। फिर फिरोज ने चोर नज़रों से अपने दाएं बाएं चलते फौजियों को देखा और चुपके से अपनी कमीज में लिपटे हुए बम को बाहर निकाल लिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने सेफ्टी पिन को दांतों से खींचकर बम शस्त्रागार की तरफ उछाल दिया। रोको इसे। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? भागो।
लेकिन मौत ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया और उन सब के साथ साथ पूरी छावनी ध्वस्त होती चली गई। धड़ाम धड़ाम भड़ाम। भारत माता का एक सच्चा सपूत अपनी माँ की रक्षा करते करते शहीद हो गया था। धड़ाम। उधर टाइम बमों का वक्त पूरा होते ही ट्रेनिंग कैंपों पर जैसे प्रलय छा गई थी। धड़ाम धड़ाम। और किसी को भी पता नहीं चला कि हिंदुस्तान का एक वीर नौजवान अपनी माँ की रक्षा के लिए उग्रवादी बनकर असंख्य गुमनाम शहीदों की तरह आज पुनः शहीद हो गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको देशभक्ति से भरी ये कॉमिक्स और कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे हमारे जो चैनल है जिसका नाम है हिंदी स्टोरी पिटारा और दूसरे का नाम है मेगा स्टार सेलिब्रिटी, तो आप इन दोनों चैनलों को आप जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेगा स्टार सेलिब्रिटी के वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप उसकी वीडियो जा कर के ज़रूर से देखें। कम से कम अब की काम की भी नहीं है फिर भी देखिए, मेरा मन रखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।